हेलो फ्रेंड्स, बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो हम लोग यूनिट 1 देख रहे हैं, केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, मतलब कार्बोहाइड्रेट का रसायन, जिसमें आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक एपीमेराइजेशन क्या होता है, एपीमरीकरण क्या होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही आसानी से इसको हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो भाई प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलो बात करते हैं एपीमरीकरण क्या होता है, एपीमेराइजेशन। ठीक है, तो देखो पहले थ्योरी पढ़ेंगे, फिर बहुत ही अच्छे से एग्जांपल से समझेंगे। कह रहा है किसी कंपाउंड को उसके एपीमर में बदलने की प्रक्रिया ही एपीमेराइजेशन कहलाती है। एग्जांपल देख सकते हो, डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज। ठीक है, मतलब किसी कंपाउंड को उसके एपीमर में बदलने की प्रक्रिया। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एपीमर की, फिर आपका एपीमेराइजेशन की। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसको। तो सिंपल एपीमेराइजेशन से पहले हम किसकी बात करनी होगी, एपीमर की। ठीक है, तो सिंपल आपको ग्लूकोज और मैनोज के एग्जांपल दिया, तो उसी को देखो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं। पहले ग्लूकोज का फॉर्मूला पूरा लिखते हो, ओपन स्ट्रक्चर सी, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा OH, और इधर आपका H हो गया, इधर फिर CH, और यहाँ पे OH हो गया। ठीक है, इसी टाइप से आपको ग्लूकोज लिख लेना है। ये पूरा ओपन स्ट्रक्चर हम लोग इसके पहले वाले वीडियो पे देख चुके हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हो, COH और यहाँ पे CH2OH। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, D प्लस ग्लूकोज। ठीक है, ये आपका किसका फॉर्मूला है, D प्लस ग्लूकोज का। ठीक है, तो हमें, और दूसरा क्या था आपका, मैनोज। तो मैनोज का सूत्र क्या हो जाएगा आपका, देखो पूरा सेम होगा, केवल दूसरे कार्बन पे थोड़ा आपका डिफरेंस आएगा। यहाँ पे देखो CHO और आपका सी, देखो 6 कार्बन होते हैं, 6 कार्बन पहले आपको 6 कार्बन की चेन बना लेनी और नीचे CH2OH। ठीक है, आप देखो ये जो आपका यहाँ पे क्या था, HOH, दूसरे कार्बन पे की बात बाद में करेंगे। ठीक है, यहाँ पे OH हो गया, यहाँ पे H, यहाँ पे OH और यहाँ पे आपका H। अब दूसरे कार्बन की बात करें, देखो आपका ग्लूकोज में क्या है, राइट साइड OH है, लेफ्ट साइड H है, लेकिन इस पे क्या होगा आपका H क्या हो जाएगा, राइट साइड, और OH हो जाएगा लेफ्ट साइड। अर्थात ये आपका क्या है, D प्लस मैनोज। ठीक है, तो मैनोज और ग्लूकोज में फ़र्क क्या है, केवल दूसरे कार्बन पे OH और H की डायरेक्शन पे। ठीक है, तो ये बात है आपका। ठीक है, तो ये आपका D प्लस ग्लूकोज, ये D प्लस मैनोज। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई, क्या इनमें फ़र्क है, इसमें केवल दूसरे कार्बन पे ही फ़र्क है। तो कहा गया किसी कंपाउंड को उसके एपीमर में बदलने की प्रक्रिया एपीमेराइजेशन कहलाती है। तो सबसे पहले एपीमेराइजेशन से पहले हमें किसकी बात करनी पड़ेगी, एपीमर क्या होता है। तो देखो बात करें एपीमर की, तो एपीमर जो होता है आपका, एपीमर ये क्या होता है, देखो जैसे इस पे ग्लूकोज और मैनोज पे आप देख रहे हो, देखो एपीमर के लिए आपको ग्लूकोज और मैनोज को समझना पड़ेगा। ग्लूकोज और मैनोज पे हमने क्या देखा है, इसका दूसरा कार्बन क्या है, इस पे आपका H और OH की डायरेक्शन चेंज है। ठीक है, तो ये जो H आपका इधर राइट हो था, उधर लेफ्ट हो गया। ठीक है, तो वो जो चेंज है, इसी कारण आपको इस ग्लूकोज को मैनोज का क्या कहेंगे, एपीमर, या दूसरे कार्बन पे इसलिए C2 एपीमर ये कहलाएगा। ठीक है, तो ये ग्लूकोज क्या है, मैनोज का C2 एपीमर, और मैनोज क्या है, ग्लूकोज का C2 एपीमर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो D प्लस ग्लूकोज का C2 एपीमर क्या है, D प्लस मैनोज। ठीक है, तो और इसी प्रकार D प्लस मैनोज का C2 एपीमर कौन सा हो जाएगा, दूसरे कार्बन पे इसलिए C2 एपीमर कौन सा हो जाएगा आपका, D प्लस ग्लूकोज। मतलब ये दोनों एक दूसरे के एपीमर हैं। ठीक है, तो एपीमर का सिस्टम समझ गया, दूसरे कार्बन पे जैसे था यहाँ पे, तो C2 एपीमर हो गया। तो यही कहा गया किसी कंपाउंड को उसके एपीमर में बदलने की प्रक्रिया एपीमेराइजेशन कहलाती है। तो इसको हम उस आपका ग्लूकोज को मैनोज में बदलेंगे, जिससे आपका एपीमर होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं आपका एपीमेराइजेशन की क्रिया। तो सिंपल ग्लूकोज को हम लोग किस में बदलते हैं, मैनोज में, क्योंकि यही है ग्लूकोज क्या है, मैनोज का एपीमर, और मैनोज आपका ग्लूकोज का एपीमर। तो चलो इसे बदलने की प्रक्रिया ये क्या कहलाती है, आपकी एपीमर। ठीक है, एपीमेराइजेशन, बदलने की क्रिया क्या कहलाती है, एपीमेराइजेशन। ठीक है, तो चलो इसको बदल देते हैं हम लोग आसानी से। एपीमेराइजेशन की क्रिया के लिए देखो कह रहा है ना, किसी कंपाउंड को उसे के एपीमर में बदलने की क्रिया ही एपीमेराइजेशन कहलाती है। ठीक है, तो चलो हम लोग बदलते हैं ग्लूकोज को मैनोज में। ठीक है, तो सिंपल ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, CHO। आपका अभी देखा ना, पूरा ये आपका इसी टाइप से पूरा ओपन स्ट्रक्चर मतलब ग्लूकोज का बनाना है। ठीक है, CHOH और CH2OH, ये आपका क्या है भैया, D प्लस ग्लूकोज। ठीक है, अब ग्लूकोज से पहुंचना किसके पास है, मैं मैनोज के पास। तो चलो देखते हैं रिएक्शन को, पूरी 3-4 स्टेप पे होगी। ठीक है, तो देखो ग्लूकोज की क्रिया आपको क्या करना है, इसका ब्रोमीन और जल द्वारा इसका ऑक्सीकरण कर देना, ऑक्सीडेशन करना है। ठीक है, जब ब्रोमीन जल द्वारा ऑक्सीकरण करोगे तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे लग जाएगा और ऊपर बन के आ जाएगा COOH, अर्थात ग्लूकोनिक एसिड।
तो COOH मतलब जितना लिखा उसको सेम लिख दो, केवल ऊपर क्या कर दे रहे हैं COOH। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, तो आसानी से क्या बन गया डी प्लस ग्लूकोज से डी प्लस ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, ब्रोमीन जल द्वारा इसका ऑक्सीकरण कर दिया आप, आपका डी प्लस ग्लूकोनिक एसिड बन गया। आप क्या करते हैं देखो इसका, ठीक है, तो आप डी प्लस ग्लूकोनिक एसिड जो बना है इसकी क्रिया आप किससे करते हैं C5H5N से। ठीक है, C5H5N से। ठीक है, जब इससे क्रिया होगी तब देखो आगे क्या बनेगा आपका, यहाँ पे 5 होगा। ठीक, 6 नहीं 5 होगा, तो C5H5N। ठीक है, तो जब इससे क्रिया करोगे तो देखो यहाँ पे क्या होगा आपका COOH। ये जो OH और H की डायरेक्शन आपकी चेंज हो जाएगी, यहाँ पे OH हो जाएगा और आपका पूरा वही सेम। ठीक है, मतलब केवल H और OH की डायरेक्शन आपको चेंज करनी है। ठीक है, यहाँ पे आपका H, यहाँ पे CHOH और नीचे CH2OH। ठीक है, तो ये आसानी से आपका बन गया। तो C5H5N से क्रिया की तो डी मैनोनिक एसिड बन गया। ठीक है, तो आसानी से आप क्रिया कर सकते हो। तो पूरा आसानी से आप डी मैनोनिक एसिड बना लिए। ठीक है, आप देखो आगे किससे अब क्या करें, तो डी मैनोनिक एसिड तक तो समझ में आ गया, पहले ग्लूकोज का ब्रोमीन जल द्वारा ऑक्सीकरण ग्लूकोनिक एसिड और फिर आपका डी मैनोनिक एसिड। ठीक है, इतना तो आसानी से कर लोगे। आप बनाते इससे लैक्टोन। ठीक है, फिर आपका केवल एक स्टेप रह जाएगा और आसानी से बन जाएगा मैनोज। ठीक है, तो ये जो डी मैनोनिक एसिड है देखो, इससे आपको पहले इतना बन गया था। आप देखो ये जो डी मैनोनिक एसिड है इससे आपको क्या बना लेना है लैक्टोन। यहाँ OH देख रहे हो और सबसे लास्ट वाला है देखो 5वें कार्बन का हाइड्रोजन, ये आपका H2O यहाँ से बाहर निकल जाएगा और जो बचा देखो उससे लैक्टोन बन जाएगा। देखो कैसे CO और आपका ये पूरा देखो यहाँ से आपका जब इसको करोगे तो क्या होगा, यहाँ से आपका जलकाणु बाहर निकल जाएगा और आपका देखो यहाँ पे CH इधर OH हो गया। पूरा सेम लिखना है, केवल 5वें कार्बन पे ध्यान देना है बस। ठीक है, OH यहाँ पे आपका COH, यहाँ पे H, यहाँ पे फिर आपका C, आपका देखो यहाँ पे H हो गया और नीचे CH2OH। आप देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से H और OH तो निकल गया, तो मतलब जलकाणु बाहर निकल गया। अब जो ऑक्सीजन बचा है इसको आपको इस टाइप से जोड़ देना है, तो यही आपका लैक्टोन है। एकदम आसानी से आप लैक्टोन को बना सकते हो। इसका देखो मैनोनिक एसिड था ना, इसलिए इसका नाम हो जाएगा मैने लैक्टोन। ठीक है, मैनेनो लैक्टोन इसका नाम हो जाएगा पूरा। ठीक है, तो देखो मैनोनिक एसिड था इसलिए इसका नाम हो जाएगा क्या मैनोनो लैक्टोन। ठीक है, तो लैक्टोन था आपका, सिंपल लैक्टोन समझ सकते हो, केवल H और OH निकाल दो ये बन जाएगा। अब क्या करना है आपको, केवल एक स्टेप करना है और आपका मैनोज बन के रेडी। ठीक है, तो इतना तो हो गया मैनोनिक एसिड से मैनेनो लैक्टोन। ठीक है, आप देखो बनाते हैं मैनोज को, तो मैनोज कैसे बनता है आपका देखते हैं। तो देखो आपको यहाँ पे अपचयन करना है, इसका अपचयन करना है। हाइड्रोजन का मतलब अपचयन होता है Na और Hg, सोडियम और मरकरी द्वारा जब अपचयन करोगे तो देखो आपका यहाँ होगा क्या, देखो एक हाइड्रोजन आपको इसके साथ लगा देना है CHO, यहाँ पे CH और OH हो जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे OH हो जाएगा और फिर देखो CH, यहाँ पे आपका OH, फिर COH और फिर आपका यहाँ पे H हो जाएगा, फिर यहाँ पे CH और फिर यहाँ CH2OH। ठीक है, अब ये जो 5वां कार्बन है इस पे देखो यहाँ एक हाइड्रोजन बचा है, एक इसके साथ जोड़ दिया। अब एक हाइड्रोजन बचा है ना, तो इस हाइड्रोजन को आपको इस वाले ऑक्सीजन से मिला के यहाँ पे OH बना देना है। ठीक है, तो देख सकते हो भैया आपने क्या बना के दिया D प्लस मैनोज। ठीक है, तो आसानी से आप D प्लस मैनोज बना सकते हो। तो हमने क्या बना दिया ग्लूकोज से मैनोज, बहुत ही आसानी से, केवल आपके 2-3 स्टेप लगे जो उसी से आप बना सकते हो। पहले आपका देख सकते हो मैंने लैक्टोन बना, फिर डी मैनोज बन गया। ठीक है, तो एकदम आसान है ग्लूकोज से मैनोज बनाना। यही क्रिया, यही एपीमर में बदलने की क्रिया ही हमारी क्या कहलाती है एपीमेराइजेशन। ठीक है, क्योंकि ग्लूकोज मैनोज का एपीमर है और मैनोज ग्लूकोज का। कौन सा एपीमर है C2 एपीमर, तो C2 एपीमर में जो बदला है यही आपकी क्रिया क्या है एपीमेराइजेशन। कह रहा था किसी कंपाउंड को उसके एपीमर में बदलने की प्रक्रिया ही एपीमेराइजेशन कहलाती है। एग्जाम्पल डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज। आसानी से कर सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक भी कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।